दोस्तों, आज की कहानी के 3 कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर शर्मिष्ठा पनोली है, दूसरे अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, और तीसरा कैरेक्टर है शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। तो बात दरअसल ये है कि ये तीनों कैरेक्टर आपस में जुड़े हैं। खासतौर पर शर्मिष्ठा और शहबाज शरीफ के बारे में आज लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। शर्मिष्ठा 19 साल की वो लड़की है जो आज जेल में है, और वो जेल में इसलिए है क्योंकि इस लड़की ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बदजुबानी की थी। जबकि शहबाज शरीफ ने एक बात कबूल की है, और वो बात ये है कि पाकिस्तान का ये प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि सऊदी अरब, कतर, यूएई और तुर्की जैसे देशों ने इससे ये कहा है कि भीख मांगना छोड़ दो, दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना छोड़ दो। सोचिए, ये वो पाकिस्तान है जो मजहब के नाम पर 70 साल पहले अलग हुआ था। और जानते हैं, इस देश में हमारे देश की तरह कोई शर्मिष्ठा पनोली भी नहीं है जो मोहम्मद के बारे में ऊट पटांग बातें करे। फिर भी आज ये देश भीख मांग रहा है। इस देश को मुस्लिम देशों से ये सुनने को मिल रहा है कि भीख मांगना छोड़ दो। और जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपशब्द ना बोलता हो, लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ के हुक्मरानों ने अपने देश और अपने देश के लोगों को भिखारी बना दिया है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ करप्शन करते हैं और विदेशों में भाग जाते हैं। और आज हालात ये हैं कि जब इस देश के हुक्मरान कहीं विदेश में जाते हैं तो उन्हें यही सलाह मिलती है कि भीख मत मांगो और अपना हाथ मत फैलाओ। और आज एक हमारा देश है और हमारे देश के मुसलमान हैं जो एक 19 साल की लड़की से डर गए हैं और वो उसे माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो अपने किए पर शर्मिंदा है, माफ़ी मांग रही है। खैर अब आज के तीसरे कैरेक्टर पर आते हैं, क्योंकि आज सीडीएस अनिल चौहान की भी काफ़ी चर्चा हो रही है। और चर्चा होने की 2 वजह हैं। पहली वजह तो ये कि बहुत सारे लोग इस बात से खफा हैं कि सीडीएस अनिल चौहान भारतीय मीडिया को छोड़कर विदेशी मीडिया को इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं। और दूसरी वजह यह है कि पहली बार सेना के किसी बड़े अधिकारी ने ये बात कबूल की है कि पिछले महीने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत के भी फाइटर जेट मार गिराए गए थे। सीडीएस अनिल चौहान ने ये बात ब्लूमबर्ग नाम के एक इंटरनेशनल चैनल को बताई, और इसलिए अब लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को भी ये बात बतानी चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में उसने क्या खोया है। क्योंकि अभी तक सरकार सिर्फ ये बता रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जीत भारत की हुई है। हमारे प्रधानमंत्री हर रोज़ 3 से 4 बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया।